जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करने वाले आप सभी के लिए आपके लिए बड़ी अपडेट है कि राजस्थान के अंदर सरपंचों के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। इन सरपंचों के चुनाव के अंदर एक बड़ी अपडेट आपके सामने देखने को मिली है। बड़ी अपडेट क्या है, सारी बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा, सरकार का नया नियम है जिसके अंदर आपको है पता है कि एक जो चुनाव होता है किसी भी पद का हो, चाहे उस पद के लिए एक निर्धारित सीमा होती है खर्च की, लेकिन उस खर्च की सीमा से आगे जाते ही जाते हैं, उस सीमा से कोई जीत नहीं पाता, सीधी बात यह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, और इसके अंदर जो सरपंच बन रहे हैं, आपके गांव के मुखिया बन रहे हैं, उनको वोट देने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। किस लिए सोचना चाहिए, क्या है क्या नहीं, सारी बात अपने करने वाले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूं, ये सबसे पहले न्यूज आप देख सकते हैं। 24 तारीख की कल की न्यूज है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं चुनाव आयोग की, ये निर्वाचन आयोग की ये न्यूज है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव खर्च सीमा 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो इसके अंदर आप सबको पता है, राजस्थान के अंदर पहले सरपंचों के चुनाव होते थे तो उसके अंदर एक लिमिट सीमा थी कि आपको इतना ही खर्च करना है, आपको चुनाव आयोग को इतना ही खर्च दिखाना है कि मैंने चुनाव के लिए इतने रुपए खर्च किए। इनसे ज्यादा रुपए खर्च किए तो कहीं ना कहीं आपके लिए गलती मानी जाएगी। तो इस चीज को लेके सरकार ने चुनाव जो खर्चा है उसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा के कर दिया, पहले कितना था। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो आपकी पंचायत के अंदर डबल हो रहा है खर्च, जिसके अंदर पंचायत के अंदर 2019 के अंदर जो जीप सदस्य होते हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए का खर्च लिखा हुआ था, जिसके अंदर आपका बढ़ा के 2026 का जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर 3 लाख रुपए कर दिया है। पंचायत समिति सदस्य के लिए यहाँ पे 75,000 रुपए का खर्च था 2019 चुनाव के अंदर, अब 2025 के अंदर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। और सरपंच पद के लिए जो सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है, जो सबसे ज्यादा मुख्य माना जाता है, उसके लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे 50,000 रुपए जो खर्च माना गया था 2019 के अंदर, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है। अब कोई भी सरपंच खड़ा हो रहा है आपके गांव के अंदर, तो इसके अंदर गांव या पंचायत के अंदर, तो उसी के मान लीजिए कि आपका 50,000 से ज्यादा कोई खर्च कर रहा है, वो कागजों के अंदर कितना ही 1 करोड़ का खर्च कर देगा तो भी उसको 50,000 ही दिखाने पड़ेंगे, ज्यादा वो नहीं दिखा सकता कि मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए। वो खर्चा लास्ट में गांव की जनता को दिखा सकता है कि मैंने आपके लिए इतना खर्च कर दिया, लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए उसको कागजों में दिखाना होगा। वो आपके यहाँ पे 50,000 रुपए बढ़ा के आपका 1 लाख रुपए कर दिया है, अब 1 लाख रुपए है जो दिखा सकता है। ये आपकी मुख्य बात रही आज की अपडेट के अंदर। सरपंचों के चुनाव के अंदर मोस्टली यही अपडेट है आपके सामने। सरपंच प्रत्याशी प्रचार में सिर्फ एक वाहन का उपयोग करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ज्यादा वाहन का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन गांव के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं सब गाड़ियों के अंदर तेल डलवाया जाएगा, वो तो आपके लिए है ही है, वो तो सबको पता है। गांव के अंदर जो 15-20 दिन आपके लिए जीवन रहेगा वो तो आप सबको पता है। सरपंच जीत गया तो आप सभी पूरे गांव वालों के लिए बहुत बड़ी सभा रखेगा, वो आप सबको पता है। तो ये चीजें होनी है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है और काफी सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन भी की गई है कि सरपंच जो सदस्य है उनको खर्च करने की सीमा इतनी तक रखी गई है। ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे इनका उपयोग करने पर राज्य से निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा और चुनाव खर्च की सूचना 15 दिन में जितना निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। आपको पता है जब सरपंच जीतता है या हारता है, जो भी होता है उनको एक रिपोर्ट देना होता है कि मैंने इसके लिए पर्चा भरा है, जीतूं या हारूं तो एक अलग बात है, मेरी ये आई है, मैं यहां से हूं, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी होती है। उसी कंडीशन के अंदर जीतता है तो उसके बाद उसको फिर से रिपोर्ट करना होता है कि मैंने इतना वे कर दिया, इतना मेरे पास बचा है, मेरे पास ये चीजें हैं, ये चीजें, बस वो सारी चीजें रिपोर्ट देनी होती है। उस कंडीशन के अंदर वो ज्यादा रुपए नहीं दिखा सकता, वो दिखा सकता है कि मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, ज्यादा खर्चा नहीं किया, ये चीजें होती है। तो ये सारी चीजें। अब मैं आपके लिए बात करूं कि गांव के अंदर जब वोट होते हैं तो किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं युवा नेता। मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने पेश किया है युवा नेता, जो गांव के अंदर सरपंच। मुख्य तौर पे बात करूं तो आपके जैसे सरवण जी सरपंच साधुना के, जो ईश्वर जी सरपंच के बेटे हैं, और इनके अभी काका श्री जो है अभी वर्तमान के अंदर सरपंच है। लेकिन मैं इनका उदाहरण क्यों दे रहा हूं, इनका उदाहरण ये है कि अभी जनता के अंदर बीच में एक रहना, एक युवा नेता के रूप में, और दूसरा जो व्यक्ति आगे मंत्रियों तक टच में रहेगा या फिर बड़े नेताओं के साथ टच में रहेगा, उनका एक ये रहता है कि उनके साथ लिंक है कहीं ना कहीं, वो गांव के लिए कुछ अच्छा विकास कर सकता है। गांव के विकास को तौर पर देखा जाए तो गांव के अंदर गांव को डिजिटलाइजेशन में लेना, गांव के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है, सरपंच का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गांव के अंदर जो गांव के लोगों को है उनको योजना के माध्यम से जोड़ना। एक युवा नेता होगा, गांव की योजनाओं को उनकी जानकारी होगी
तो वो लोगों को अच्छे से बता पाएगा। एक आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बता दिया, पुराने जमाने की योजना चल रही है, उन योजनाओं को आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिला पा रहा, तो वो सरपंच क्या है? आपके लिए सरपंच तो वो होना चाहिए ना जो आपको योजना का लाभ दिला सके, आपको एक योजना के माध्यम से बता सके कि हाँ ये योजना है, इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी और आपके लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूं। आप सबको पता है कि कोई भी योजना हो जिसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता होता है कि आपके गांव के सरपंच की सिग्नेचर करवा के लेके आओ। आप गांव के ग्राम सेवक को और सरपंच को पता ही नहीं है कि गांव की ये कौन सी योजना आ गई ऐसी, तो वो क्या ही साइन करेगा, क्या ही कर देगा। सबसे पहले जाने के बाद पूछेगा यार ये तो कोई योजना सुनी नहीं यार, मैंने कहां से आ गई ऐसी योजना। तो उससे अच्छा होगा कि उसको पहले से पता है, वो एक सामने से आपको कहेगा कि हाँ आप इस योजना के लायक हैं, आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, ये लाइए डॉक्यूमेंट, ये जो भी प्रोसेस आपको बताएगा उस चीजों को जोड़ सकता है। उसके अलावा गांव की डिजिटलाइजेशन, मतलब आपके गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाना, गांव के अंदर पार्क बनाना, गांव के स्कूल को डेवलप करना, हर एक चीज के अंदर जो गेम्स है, जितने भी गेम जो चल रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, उसके अंदर आगे लाना। गांव के अंदर जो व्यक्ति सरपंच, उभरता हुआ सरपंच होगा, जो युवा व्यक्ति होगा, जो खुद से पढ़ा लिखा होगा, खुद कुछ ने काम किया है, कुछ एजुकेशन के अंदर हासिल किया है, तो वो कुछ आगे चीजें बता सकेगा। खुद कुछ किया ही नहीं तो गांव के अंदर सरपंच हो गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ बता ही नहीं पाएगा, क्या फायदा। तो इसीलिए मेरा उदाहरण है कि ये जो हनुमान जी बेनीवाल के साथ मान सकते हैं, या फिर इनके साथ मैंने देखा है काफी लोकल क्षेत्र के अंदर जितने भी नेता है उनके साथ में इनका कनेक्शन है। हर बार देखता हूं मैं, हर एक जगह जाते हैं ये। एक हाजिर होना, जाना एक व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्ध मानी जाती है, क्योंकि जाएगा तभी मिलेगा, तभी आगे बढ़ेगा, उसको भी ऐसा लगेगा हाँ वाकई में ये कुछ न कुछ करने लायक है, तभी मेरे तक आया है। नहीं तो गांव के सरपंच तो बहुत सारे हैं, कितने का जाते हैं। ये सारी चीजें तो उदाहरण के तौर पे ऐसे व्यक्ति को आप चुनना चाहिए। और बाकी आप कहेंगे तो डिटेल के अंदर मैं एनालिसिस करूंगा आप सभी के लिए कि गांव के अंदर मुख्य सरपंच को चुनने के क्या नियम होने चाहिए, जो वोट देते हैं वोट देने से पहले क्या सोचना चाहिए, और जो एक मुख्य सरपंच जो बनता है उस सरपंच को क्या लक्ष्य रखना चाहिए, वो जीत हासिल के लिए क्या लोगों को दिखा सकता है कि मैं अगले 5 साल में क्या करूंगा, उसके बारे में